हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो आज इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप बायोलॉजी को देखें तो। क्योंकि जनरली ज़्यादातर हम जब चैप्टर को देख रहे हैं तो बॉटनी के जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी कम किए गए हैं, जिसके अंदर हम लोग जो आज के बारे में बात करने वाले वो फोटोसिंथेसिस है, जिसे हम लोग जनरली प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अभी आप पढ़िए, आप जब हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे आप बहुत बेसिक लेवल पे भी जानते हैं, बहुत हायर लेवल पे भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह से समझाने के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दरअसल फोटोसिंथेसिस एक ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होने वाली एक सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर आपको देखने को मिलती है। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स के अंदर तो ये प्रोसेस पूरी तरह से लैक होती है। दरअसल ये प्रोसेस होती है हमारे एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल से, जिसे कि जनरली हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। डिटेल वीडियोस के लिए अगर आपको जानना है इसके बारे में एक वीडियो, तो आपको जो है जाना पड़ेगा विधान बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि इस वाले चैनल के ऊपर मैं केवल और केवल प्रीमियम कंटेंट या अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपका टाइम भी बचे और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए बात शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। तो फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए वो फोटोसिंथेसिस को एक स्टेप वाइज आगे लेकर के गए। जिसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हमें ये पता लगाना था कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट लेती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या इम्पैक्ट है, कौन सी गैस प्लांट लेती है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। यही सारी चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो बात आई सामने वो ये आई कि हम कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात को प्रूव किया गया कि प्लांट जो है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो टेकअप करते हैं जनरली। और दूसरी बात, प्लांट कैसा कौन सा पार्ट है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेकअप करता है, तो वो भी बात सामने आया कि लीफ एक ऐसा पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करता है। लेकिन फिर सवाल समझ में आया कि भाई लीफ ही क्यों? लीफ दरअसल इसलिए क्योंकि लीफ के पास ही मौजूद होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट को ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जब हम और आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर आए तो हमें ये भी पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट को हमने कई वे में करने की कोशिश की। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए हमने KOH एक्सपेरिमेंट को किया, जिसके आगे मैं आपको डिटेल में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए और फोटोसिंथेसिस को स्टेप वाइज हम आगे बढ़ाते गए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ वो एक्सपेरिमेंट है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि हमने एक बेल जार लिया, 2 बेल जार लिए जनरली, और 2 बेल जार लेने के बाद एक बेल जार जो हमने लिया उसके अंदर हमने एक माइस रखा, माइस और एक कैंडल रखा। दरअसल ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये प्रीस्टले जी का एक्सपेरिमेंट था। ये तकरीबन आपका जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो तकरीबन 1770 में किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ की बड़ी डाउट हुई, क्योंकि प्रीस्टले जी ने तो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, लेकिन प्रीस्टले जी की बाद जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये बात कंफर्म नहीं हो पाई कि एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में किया जाए या फिर एक्सपेरिमेंट को उजाले में किया जाए। दरअसल प्रीस्टले जी ने इस एक्सपेरिमेंट को उजाले में ही किया होगा, क्योंकि उजाले में ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगी और प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जनरली जब भी आप परफॉर्म करिए, वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप परफॉर्म करने के मन में चाहते हैं तो फिर आप इसको दिन में ही कर सकते हैं, आप इसको नाइट के टाइम नहीं कर सकते। बहरहाल आप इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइस की डेट्स हो जाती है और जनरली एनिमल राइट्स के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्या इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो प्रीस्टले जी ने क्या किया कि एक माइस ले लिया और एक कैंडल ले लिया, उसको एक बेलजार को ऊपर से ढक दिया। ठीक है, बेलजार जो है बेलजार से मतलब कैंडल और प्लांट को ढक दिया। और ढकने के बाद वहाँ पे जहाँ पे बेलजार का जो सरफेस होता है वहाँ पे उन्होंने वैसलीन से पूरा कोटेड कर दिया कि कोई भी एयर अंदर आने ना पाए बाहर से। जब ऐसा इन्होंने किया तो कैंडल थी, कैंडल में जो आग फायर होती है, फायर हमेशा ऑक्सीजन में प्रमोट होती है, तो ऑक्सीजन तो धीरे धीरे उस बेलजार के अंदर क्या हो गई, खत्म हो गई, तो फायर भी क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, और हमारे माइस को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भाई ऑक्सीजन दोनों को चाहिए, फायर को जलने के लिए भी और साथ में आपके एनिमल को जिंदा रहने के लिए। दोनों मर गए, दोनों इसलिए मर गए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो भारी कमी हो गई। लेकिन अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे इन्होंने एक प्लांट को इस्टेब्लिश किया, ध्यान रहे कि प्लांट या बेलजार को जो उन्होंने किया है वो लाइट के अंदर ही किया होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइट के कंडीशंस के अंदर, लाइट के कंडीशन मतलब सनलाइट के कंडीशन में उन्होंने वहाँ पे बेलजार को रखा उजाले के अंदर
और प्लांट रख दिया, एक मिंट प्लांट ले लो आप, और एक आपका कैंडल रख दिया, और साथ में आपका माइस रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो चूहा पहले सफोकेटेड फील करता था ऑक्सीजन की कमी के कारण, अब चूहे को ऑक्सीजन मिलनी शुरू होगी। और दरअसल अब वो ऑक्सीजन कैंडल से तो आ नहीं सकती, क्योंकि पहले तो कैंडल भी नहीं सर्वाइव कर पाया था। अभी देखा गया कि कैंडल और चूहा दोनों सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लांट जरूर कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो दोनों चूहे और कैंडल को मिल रहा है, जिससे कि आग भी जल रही है और लगातार चूहा जिंदा भी रह रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया गया कि जो हमारी प्लांट होती है वो जनरली ऑक्सीजन को रिलीज करती है। लेकिन आगे जाकर के पिछले जी ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, वो एक अलग चीज़ है, इसीलिए हम इनको इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही बहुत बड़ा नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया कि दरअसल जो गैस बाहर निकल रही है प्लांट से, या जो ऐसी चीज़ें जो बाहर निकल रही प्लांट से जिसे चूहा और कैंडल दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कोई और गैस नहीं, वो ऑक्सीजन है। इस बात को कैसे प्रूव किया? इस बात के लिए इंगेजहाउस नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि 1730 से लेकर के 1799 में इनका पूरा का पूरा कार्यकाल था। और इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट ले लिया जो कि हाइड्रिला प्लांट था। हाइड्रिला एक वाटर एक्वाटिक प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है हाइड्रिला प्लांट को लेने के बाद जब इन्होंने क्या किया कि उस प्लांट को एक बीकर के अंदर रखा और उसके ऊपर एक फनल रखा, और उसके बाद इन्होंने देखा कि हाइड्रिला प्लांट जो आपका होता है लाइट में रखा। इन्होंने हाइड्रिला प्लांट लाइट लेता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था और फोटोसिंथेसिस करता था। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद देखा कि उसके ऊपर की तरफ, मतलब कि जो उन्होंने पूरा सेटअप किया था, ऊपर की तरफ वाटर के ऊपर की तरफ कुछ बबल्स आ रहे थे। और उस बबल्स को देख करके जब इन्होंने उन बबल्स को एग्जामिन किया तो पाया कि दरअसल वो बबल्स कुछ और नहीं, ऑक्सीजन है। क्या है ऑक्सीजन? उस बबल में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जिससे कि ये बात पता चल गया कि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो कौन सी गैस को रिमूव करेगा? वो दरअसल उस गैस को रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को जनरली रिलीज कर रहा है। तो इस बात को आप बहुत ही क्लियरली समझेंगे कि इंगेजहाउस जी ने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट में एक ऐसा सेटअप बनाया कि एक्वाटिक प्लांट मतलब जैसे हाइड्रिला जो सबमर्ज प्लांट होता है, जो जनरली वाटर के अंदर होता है, वहां पर उसने वाटर को फिक्स कर दिया, वाटर पर प्लांट को लगा दिया। अब सनलाइट में रख दिया। अब प्लांट क्या कर रहा था? सनलाइट को ले रहा था, वाटर उसके पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। तो वो जब वो वाटर का ब्रेकडाउन कर रहा था, वाटर के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। क्या रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और वो ऑक्सीजन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बबल्स आ रहे हैं वो दरअसल कुछ और नहीं, ऑक्सीजन है। ये एक्सपेरिमेंट किया था इंगेजहाउस जी ने। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आता है जो काफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिसे कि जूलियस वॉन सैक्स जी ने परफॉर्म किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जूलियन वॉन सैक्स जी ने बताया था कि भाई लीफ में वो पार्ट जो ग्रीन होता है, अब उनको ये बात नहीं पता था कि वो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए वो ग्रीन होता है, ये सब उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ के अंदर, वहां पे स्टार्च स्टोर है, ठीक है, वहां पे स्टार्च स्टोर है। और जो पार्ट जो वेरीगेटेड है या जहां पे भी वो ग्लूकोज या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो जगह जो है दरअसल वहां पे आपको कोई भी तरह की स्टोरेज ऑर्गन देखने को या स्टोर चीज देखने को नहीं मिलती। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दरअसल जहां क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी और ल्यूकोप्लास्ट भी है, जहां पे आप फूड को स्टोर करते हो, स्टार्च को स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी बॉडी प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद वहीं पे है जहां पे क्लोरोफिल मौजूद है, जहां पे ग्रीन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मौजूद है। इस बात को बता तो दिया था, लेकिन इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं दरअसल वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है। तो ये उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया KOH एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें तो जरूरत पड़ेगी एक प्लांट की जिसकी लीफ को हमको करना है, और एक कॉर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी एक बीकर की या एक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने लीफ को लिया, उस प्लांट की लीफ को लिया और एक ऐसा सेटअप बनाया हमने, बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमने देखा कि आधे लीफ को हम बॉटल के अंदर रखते हैं और आधे लीफ को हम बॉटल के बाहर रखते हैं। लेकिन बॉटल के अंदर हमने एक चीज़ और रखी है जिसे हम बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम रखते हैं। KOH की एक खास बात होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सॉक कर लेता है, मतलब उसे एब्जॉर्व कर लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस या प्लांट जो है वो शुगर नहीं बना पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि KOH हमको अगर शुगर बनाना है प्लांट के अंदर तो वहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हमने जो अंदर वाला लीफ है वहाँ पे क्या रखा है? KOH रखा है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मौजूद थी उसे किसने सॉक कर लिया? उसे सॉक कर लिया, सोक कर लिया किसने? KOH ने उसे सोक कर लिया, ठीक है। जो लीफ हमने बॉटल के अंदर रखी थी उसे KOH ने उस लीफ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड बोतल के अंदर मौजूद था, उसे KOH ने सोक कर लिया।
अब जो आपका लीफ अंदर है वहाँ पे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, और जो लीफ बाहर एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने इस लीफ को बाहर निकाला, उस पर आयोडीन को पुट किया, और जब उसको आयोडीन वहाँ पे पुट किया तो देखा कि जहाँ जहाँ पे जो लीफ बाहर की तरफ एक्सपोज था उस लीफ में उनको ब्लू कलर देखने को मिला, क्योंकि आयोडीन स्टार से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। तो जब उन्होंने, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया कि एक सेटअप बनाया जिसमें एक प्लांट की लीफ को लिया। उस लीफ को लेने के बाद उन्होंने, लीफ जो है वो प्लांट से कनेक्टेड था, ठीक है, उस लीफ को जो है उन्होंने आधे लीफ को बॉटल के अंदर रखा जहाँ KOH हमारा मौजूद था, ठीक है, KOH मौजूद था, और आधे लीफ को बाहर रखा, एक्सपोज रखा एयर के अंदर, ठीक है ना। अंदर जो KOH है उसने अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि लीफ जो वहाँ पे अंदर की तरफ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल ना पाए। और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से ले भी रहा है, लीफ से कहीं से ले भी रहा है, तो वो उसको सोक कर लेता था, ठीक है। और बाहर की तरफ जो लीफ थी उसको आराम से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। तो बाहर की जो लीफ थी उसने अपने साथ में स्टार्च बनाया, उसने पूरी फोटोसिंथेसिस की, उसने शुगर बनाया, लेकिन अंदर वाली लीफ ने शुगर नहीं बनाया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई। जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उस लीफ को निकाला और उस पर आयोडीन पुट किया, तो जहाँ जहाँ पे स्टार्च मौजूद था वो एरिया ब्लू हो गया, ठीक है ना। और अंदर वाला जो एरिया था वो ब्लू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुआ। इससे बात प्रूफ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट के लिए अगर उसे स्टार्च का फॉर्मेशन करना है तो। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको परफॉर्म किया था TW एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये बहुत ही कमाल का एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे फिजिक्स, बायो सभी यूज़ हो गए भाई। देखो बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात पता लगाई कि जो हमारी प्लांट होती है वो, या ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं जिनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी लाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैप करते हैं, मतलब कौन सी लाइट को क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, रेड लाइट है या ब्लू लाइट है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सनलाइट में हर तरह की लाइट होती है, 7 तरह की लाइट को मैंने आपको बताया। अब इन 7 लाइटों में प्लांट कौन सी रेज सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक लाइट लिया, उसको एक प्रिज्म पे मारा। प्रिज्म पे जब आप लाइट मारते हो तो उसमें 7 लाइटें अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो ऐसा इन्होंने किया। उन्होंने प्रिज्म पे लाइट मारा और 7 लाइटें निकल करके एक स्लाइड पे चली गई। एक स्लाइड उन्होंने सामने रखा, स्लाइड पे सारी की सारी लाइटें पड़ रही थी, हर कलर की लाइट उस स्लाइड पे पड़ रही थी। और वहाँ पे मौजूद था क्लैडोफोरा। क्या मौजूद था? क्लैडोफोरा एल्गी मौजूद था। तो उन्होंने देखा कि जो लाइट्स हैं वहाँ पे स्लाइड के ऊपर क्लैडोफोरा मौजूद है। क्लैडोफोरा तो मौजूद था वहाँ पे, लेकिन जिस एरिया में ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट और रेड लाइट थी, उन दोनों एरिया के अंदर इनको ये देखने को मिला कि वहाँ क्लैडोफोरा का मास थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्लैडोफोरा का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो उन्होंने जो क्लैडोफोरा देखा तो वहाँ पे देखा जहाँ पे आपका ज़्यादा लाइट थी वहाँ पे क्लैडोफोरा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन उनको क्लैडोफोरा से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने लिया अब एरोबिक बैक्टीरिया। क्या लिया? एरोबिक बैक्टीरिया लिया, और उस एरोबिक बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था ना उनको कि जो ऑक्सीजन भी देखना था। तो क्लैडोफोरा जहाँ जहाँ बनेगा, क्लैडोफोरा एक प्लांट है, वो लाइट को लेगा, वाटर का ब्रेकडाउन करेगा और कौन सी गैस बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन। वाटर जब जब टूटेगा लाइट की प्रेजेंस में तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो वही सेम चीज़ वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया कि क्लैडोफोरा जो एल्गी था वो जब रेड लाइट और ब्लू लाइट में जहाँ जहाँ पड़ रही थी वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया डाला, एरोबिक बैक्टीरिया डाला। वो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा? वो जगह जाएगा ज़्यादा जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन किस लाइट पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट थी? रेड लाइट और ब्लू लाइट पे। इसीलिए उन बैक्टीरिया को जो अमाउंट है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट पे ज़्यादा देखने को मिला, जिससे ये बात प्रूफ हुआ कि प्लांट जनरली कहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है? जहाँ पे रेड लाइट और ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो लाइट को ट्रैप करता है जिससे वाटर का ब्रेकडाउन करता है, वो लाइट है रेड लाइट और ब्लू लाइट। और इस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया, जिससे ये बात पता चल गई कि प्लांट जनरली जो है इन दोनों लाइटों को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करता है। होपफुली आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ गए। वीडियो समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के पूरे वीडियो सेगमेंट इसी चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।